बीजेपी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। बड़ी खबर है इस वक्त की दूसरे राउंड को लेकर के, और कांग्रेस तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। झुंझुनू उपचुनाव को लेकर के ओला परिवार की प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर लगी है। कांग्रेस एक बड़ा गढ़ के तौर पर झुंझुनू माना जाता था, शेखावटी का ये इलाका, जहां पर कहते थे कि M+D अगर यहां पर जुड़ जाए, यानी कि एक जिताऊ वाला पूरी तरह से फॉर्मूला था, यानी मुस्लिम दलित, तो वो पार्टी जीतती है। ओला परिवार का यहाँ पर कब्जा रहा है, जाट बाहुल्य सीट है, लेकिन ब्रजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला पीछे चल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि वो तीसरे नंबर पर आ गए हैं और दूसरे राउंड में बड़ा उलटफेर यहाँ पर हुआ। कांग्रेस तीसरे नंबर पर पहुंच गई है और राजेंद्र भावू आगे चल रहे हैं। राजेंद्र गुड़ा निर्दलीय तौर पर यहाँ पर लड़े। बड़ी खबर आपको झुंझुनू चुनाव से दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कांग्रेस तीसरे नंबर पर पहुंच गई। मुझे लगता है इस पर रिएक्शन एक गर्ग साहब से होना चाहिए। गर्ग साहब, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं निर्दलीय जो हैं, जो आपके बागी हैं, उन्होंने खेल बिगाड़ दिया? देखिए, जहां तक बागी की बात है, राजेंद्र गुड़ा जी हमारे से तो टिकट मांग नहीं रहे थे। वो किसके प्रॉक्सी थे ये अलग बात है, उनको किसने खड़ा किया वोट कटवा के रूप में वो एक अलग बात है। और जहां तक अभी आपने कहा तीसरे नंबर पे हो सकता है रुझान भी आ रहा है। गर्ग साहब, 288 में से 185 के रुझान आ गए हैं। 145 पर महायुति गठबंधन आगे चल रहा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस को निराशा हासिल हो रही है, अभी तक के शुरुआती रुझान में है और कुल मिलाकर बहुमत पा लिया रुझानों में एनडीए ने महाराष्ट्र से। ये बहुत बड़ी खबर है, बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। झुंझुनू से हमारे संवाददाता कृष्ण शेखावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। झुंझुनू से क्या अपडेट है कृष्ण? जी, मैं आपको बता दूं कि 2 राउंडों की मतगणना पूरी हो चुकी है और बड़ी खबर दे रहा हूं कि जो कांग्रेस है उसके जो प्रत्याशी हैं अमित ओला, वो तीसरे नंबर पे है। और अब जो 2 राउंडों में जो है वो भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र गुड़ा है, उनकी टक्कर है। राजेंद्र भांबू है वो 1184 मतों से आगे है। वहीं अब तक के 2 राउंडों की गणना की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी को 3974 मत मिले हैं, तो भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भांबू को 6293 मत मिले हैं। तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र गुड़ा को है 5109 मत मिले हैं। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। गर्ग साहब, बहुत बहुत बड़ी खबर है, जहां से आपको सबसे ज्यादा उम्मीदें झुंझुनू से, वहां पर तीसरे नंबर पर कांग्रेस। 1996 का इतिहास क्या दोहराया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जैसा आपके करस्पोंडेंट ने बताया कि केवल 2 राउंड की मतगणना हुई है और अभी काफी मतगणना बाकी है। शायद अगर परसेंटेज में करूं तो 5% वोटों की गिनती भी नहीं हुई है। तो अभी ये कह देना कि हम पिछड़ रहे हैं, कौन से जो ये वोटों की गिनती हुई किस जगह की हुई, ये भी मायना रखता है। तो अभी में भी आप टक्कर में नहीं है, वहां पर भी आप तीसरे नंबर पर है, झुंझुनू में भी तीसरे नंबर पर है। तो मैं वही कह रहा हूं कि ये सारी स्थिति जो है 12 बजे के बाद क्लियर होगी कि कहां पे कौन सी। आपका ऑप्टिमिस्टिक होना जायज है, लेकिन महाराष्ट्र पर भी टिप्पणी कर दीजिए, वहां तो बहुमत पा लिया रुझानों में एनडीए ने। शायद मैडम आपको पता होगा, हाँ मैं वही कह रहा हूं, शायद आपको पता होगा, अगर इस दौसा में 3 राउंड की गिनती पूरी हो गई है। दौसा उपचुनाव को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है। 3 राउंड के बाद कांग्रेस आगे चल रही है। कांग्रेस के दीनदयाल बैरवा 1981 वोटों से आगे चल रहे हैं। दौसा में 3 राउंड की गिनती पूरी हो गई। काफी टफ फाइट थी जगमोहन मीणा और डीसी बैरवा के बीच में, और किरोड़ीलाल मीणा और सचिन पायलट की साख दांव पर लगी हुई थी, लेकिन 3 राउंड की गिनती पूरी। और दौसा से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, 2 बार से लगातार ये सीट दौसा की कांग्रेस के खाते में ही जाती रही है और डीसी बैरवा बेहतर प्रदर्शन बिल्कुल। आशुतोष रावत साहब, झुंझुनू में क्या हुआ, ये क्या पॉलिटिकल पार्टीज को इस तरह से उम्मीद थी पहले से, आप भी देख पा रहे थे सीनियर जर्नलिस्ट के नाते, और दौसा में भी? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल हेमंत जी, दौसा और झुंझुनू इसीलिए हॉट सीटें बनी हुई थी कि यहाँ जो परिणाम अभी तक दिख रहे हैं, अगर यही अंतिम परिणामों में परिवर्तित होते हैं तो इसके पीछे एक बहुत बड़े राजनीतिक संदेश छुपे हुए हैं। या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की हार जीत से ज्यादा दोनों पार्टियों के अंदर की इंटरनल पॉलिटिक्स को उजागर करने वाला इशू है। लोग बहुत पहले से इस बात का अंदाजा कर रहे थे कि क्या किरोड़ीलाल मीणा जी को जिस तरह का एक पिछले 11 महीने में उनका अपनी सरकार बनने के बाद रोल है, तो क्या पार्टी के अंदर उनके अंदर कुछ ऐसे स्वर हैं जो इस तरह के परिणामों को दिखा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि झुंझुनू में ओला फैमिली को लेकर के कांग्रेस के अंदर बहुत सारे चीजें चल रही थी, तो क्या यह उनकी अंतिम परिणति हो रही है? मुझे लगता है कि यह दोनों सीटों
जो हार जीत हो रही है उसमें पार्टियों की इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत दूर आपने तक इन परिणामों को लेकर जाएगी। माइक्रो वाली बात, बारीकी वाली बात यहाँ बताइए, लेकिन झुंझुनू में क्या ये माना जाए कि 1996 का जो इतिहास है वो अब यहाँ पर रचने जा रहा है? बड़ी बात ये है कि तीसरे नंबर पर कांग्रेस खिसक गई है, मतलब फाइट में भी नहीं दिख रही है। देखिए बिल्कुल जिस तरह की चीजें मैंने झुंझुनू में की गई, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, दोनों की तरफ से था, उसमें ओला परिवार को कुल मिलाकर के राजनीति से बाहर करने का एक बड़ा मकसद था। या दो ऐसे परिवार जो किरोड़ीलाल मीणा एक बड़ी राजनीतिक विरासत राजस्थान के अंदर रखते हैं और एक तरफ ओला परिवार एक बड़ी राजनीतिक विरासत कांग्रेस के अंदर रखता है, तो क्या परिवारों की अंदरूनी राजनीति को खत्म करने के लिए इन दोनों पार्टियों के अंदर खाने कुछ इस तरह के गणित किए गए? क्या उसकी परिणति फाइनली होती हुई दिख रही है? जिस तरह का मैनेजमेंट इन दोनों पार्टियों के अंदर किया गया, ये भी एक देखने वाली चीज। मुझे लगता है गर्ग साहब से और साथी शैलेंद्र गुर्जर जी एक टिप्पणी जरूर चाहता हूं, क्योंकि ये जो अप्रत्याशित कुछ रुझान शुरुआती दौर के निकल करके आपके लिहाज से आ रहे हैं, वो ये कि दौसा में जिस प्रदर्शन की उम्मीद थी शुरुआत में वो प्रदर्शन नहीं दिख रहा। इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? चर्चाएं इस बात को कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा शुरुआत से ही ये मांग करते रहे सरकार से कि एसआई भर्ती रद्द करो, शुरुआत से ही मांग करते रहे कि वो नाम दे रहे हैं आप गिरफ्तार करो, लेकिन हो क्या रहा है? उनकी बात नहीं मानी, इसका नतीजा या कुछ और? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है हेमंत जी। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर चुनाव पूरा सत्ता और संगठन ने मिलकर लड़ाया। हमारा कार्यकर्ता एकजुट था। आपने देखा होगा माननीय भजन लाल जी ने जो मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने 14 से 15 सभाएं की। ऐसे ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन राठौड़ जी ने कंधे से कंधा मिलाकर 13 से 14 सभाएं की। और जितने भी हमारे कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि थे, नेता थे, सब फील्ड में थे और हमारी जो योजनाएं उनको हम जनता तक पहुंचा रहे थे। और जहां तक रही दौसा की बात, तो अभी तीसरे राउंड की वोटिंग पूरी हुई है। 1981 वोटों से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी दीनदयाल बैरवा आगे चल रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे वोटिंग काउंट आगे बढ़ेगा, ये फिगर में आप चेंजेस देखेंगे। जिस तरह से अभी आपकी टैली बता रही थी, सेलुम्बर में, रामगढ़ में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही थी और अभी आपने देखा किस तरह से खुशवंत सिंह जी अब लीड लेते हुए दिख रहे हैं और तीसरे राउंड पे उन्होंने लीड लिए कांग्रेस प्रत्याशी से। इसकी नाराजगी तो नहीं है जैसे जैसे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की बात सरकार नहीं मान रही है, इसकी नाराजगी तो मतदाताओं में नजर नहीं आ रही है। नहीं, बिल्कुल नाराजगी नहीं है। देखिए, जहां तक एसआई भर्ती रद्द करने की बात थी, माननीय भजनलाल सरकार बहुत संवेदनशील है, गंभीर है। एसआई भर्ती कांड कब हुआ था? पेपर लीक कांग्रेस पार्टी ने किया, कुकर्म कांग्रेस पार्टी की गलत सरकार के, जिसको साफ करने का काम माननीय भजनलाल सरकार कर रहे हैं। हमने फर्जी और डमी और पेपर लीक माफियाओं को पकड़ने का काम किया और निश्चित तौर पर इस पे कमेटी बना दी है, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी। 15 दिन बीत चुके उनकी बात को। सवाल यही है ना कि 15 दिन क्या, वो विपक्ष में रहते हुए तक बोल रहे थे कि हम सरकार में आएंगे सबसे पहले रद्द करेंगे, मगरमच्छ पकड़ेंगे, लेकिन खींवसर से आ गई है। इसी और इंटरनल पॉलिटिक्स का ही कहीं ना कहीं दौसा में तीसरे राउंड के बाद बीजेपी प्रत्याशी खींवसर में आगे चल रहे हैं। रेवंत राम डांगा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी खींवसर से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है। 4451 वोटों के साथ रेवंत राम डांगा आगे चल रहे हैं। आरएलपी की कनिका बेनीवाल दूसरे नंबर पर, और यहां पर जैसे आरएलपी करी थी कोई नहीं है। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, चुनाव के दंगल से जुड़ी हुई झुंझुनू उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। बीजेपी की लीड बरकरार है, लीड का अंतर हालांकि कम हो गया है, तो कुछ भी उलटफेर यहाँ पर हो सकता है। बहुत तेजी से चेंजेस हो रहे हैं, जैसे हमने खिक्सर में बताया था, कभी कनिका बेनीवाल आगे थी। ये बड़ी बात है, राजेंद्र गोढ़ा को कुछ लीड मिली है यहाँ पर, ये बड़ी बात है। और वैसे वो दूसरे नंबर पर चल रहे थे, कांग्रेस यहाँ पर तीसरे नंबर पर थी, लेकिन इसी बीच ये बड़ी अपडेट है, बीजेपी की लीड झुंझुनू में कुछ कम हुई है। यानी राजेंद्र गोढ़ा काफी अच्छी फाइट दे रहे हैं यहाँ पर, कहा जा सकता है हेमंत झुंझुनू में। मुझे लगता है कि इस पर एक प्रतिक्रिया गुर्जर साहब से हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, शैलेंद्र गुर्जर जी आप अपनी बात को पूरा कीजिए। जी, मैं यही बता रहा था कि एसआई भर्ती रद्द करने की मांग उन्होंने की थी और आप बताइए, ये 2021 की भर्ती है जिसको कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार ने संरक्षण दिया, पेपर लीक माफियाओं को पनपाया, युवाओं का भविष्य बर्बाद किया। माननीय भजनलाल सरकार ने तो पकड़ने का काम किया है और आप देखिए कमेटी बना दी गई है, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है। निश्चय ही इस पर जल्दी निर्णय होगा। हमने युवाओं को न्याय दिलाने का काम किया है, रोजगार देने का काम किया। छूट गए हैं 9 और कतार में है, वो और छूट जाएंगे, छूट करके फिर वापस। देखिए, ये न्यायिक प्रक्रिया है, साल में भर्ती तो कैंसिल नहीं कर पाए ना। जो प्रक्रिया आपके अंडर में थी वो आप नहीं कर पाए। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सड़कों पर भी उतरे, कैबिनेट मंत्री रह करके भी बोल गए, लेकिन बात तो नहीं मानी ना। सवाल ये था।